आज हमारी एक माँ यहाँ आई हैं गुजरात से। क्यों आई हैं, क्या दिक्कत है, माता जी से ही बात करते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ, कहाँ से? बेटा माइक चालू कर दो, माइक। कहाँ से आई हो मैया? सूरत से। सूरत? हाँ। गुजरात? हाँ। तो क्यों यहाँ आना पड़ा मैया? घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, एक दो लड़के थे, एक 8 साल का खत्म हो गया, एक 2.5 साल का खत्म हो गया। लड़के 2 थे? हाँ। दोनों खत्म हो गए। हाँ। और बेटी? बेटी नहीं है, और घर वाले को 12 साल हो गया गुजरे। तो घर आप अभी कहाँ थी, किसके पास थी? नहीं, घर काम करती थी, अकेली रहती थी। अच्छा, लोगों के घर में काम करती हाँ, थी? काम करती थी। फिर जब ऊपर नीचे का काम मिला तो मैंने काम छोड़ दिया। फिर आजू बाजू वाले खाना वाना देते थे मेरे को। फिर वो लोग ने ऐसा बोला कि अभी हम तुमको नहीं खिला सकते। तो मैंने बोला मेरे को आश्रम में छोड़ दो। ये दीदी आई थी आश्रम में गई साल, तो मैं बोला मेरे को उधर छोड़ दो। फिर थोड़ा घर का सामान बेचा, और उसकी टिकट निकाली 2 महीने पहले। और ये बहन का हाथ। तो आपका घर जो था, जिस घर में रहती थी, वो आपका था घर? नहीं, दूसरे का था, पर मेरे को रहने दिया था। भाड़े के रहते थे ऐसा। अच्छा, भाड़े का घर था। हाँ, भाड़ा था। आप कौन हैं? मैं पड़ोसन हूँ। आप इनके पड़ोसी? हाँ, अभी मैं 6 महीने से वहाँ रहती हूँ, इनके बगल में। देखा अकेली मैया तो मेरे वहाँ से खाना पीना जाता था, अगल बगल वाले सब देते थे। तो मैंने भी खेला, मैया मेरा रिक्वेस्ट है, तू जाती रहती वृंदावन, तो मेरे को वहाँ गौरी गोपाल आश्रम में छोड़ दे। हाँ, मैं देख के आई हूँ, मुझको मैया लोग का दर्शन करके आई हूँ, इसलिए मैं लेके आई। कोई बात नहीं। हाँ मैया, क्या हुआ, बोलो। उधर रहती थी मैं रूम में, तो वो खाना पीना सब देते थे मेरे को। फिर वो लोग ने बोला हमारा परिवार झगड़ा करता है, बोला कब तक इसको खाना खिलाएगी। बोले कौन बोला ऐसा? आजू बाजू वाले, इनका अड़ोसी पड़ोसी। हाँ। तो देखिए, माता का कोई नहीं है, ना बेटा है, ना पति है, ना अच्छा परिवार आपका, भाई भतीजा? कोई नहीं है। बहन कोई नहीं? मैं तो 1.5 साल की थी ना, मेरी माँ खत्म हो गई थी, दादी ने बड़ा करा था। देखो, माँ का कोई सहारा नहीं है। अब बताओ, पड़ोसी लोग खाना पीना देते थे, पर पड़ोसी भी कब तक देंगे? देखो, सब एक माँ को भी 4-6 पड़ोसी मिलके देखो सेवा नहीं कर पाए। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में 280 और ये 281 माता, इनकी सेवा सबकी हो रही है। एक माँ को 4-6 पड़ोसी चाहते तो सेवा करते, पड़ोसी धर्म निभाते, लेकिन वो भी बेचारे कह रहे हैं कब तक करेंगे। लेकिन यहाँ सोचिए 280 माताएं रहती हैं, और ये दास ने कभी नहीं कहा कि कब तक करेंगे, जब तक प्राण है तब तक सेवा करेंगे। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, इन बेसहारा माँओं का सहारा जरूर बनिएगा। अपने बच्चों को भी प्रेरणा दीजिए, बेटा बड़े हो के पैसा कमाना, पर किसी के सहारे के लिए पैसा कमाना, कि हमारा पैसा ऐसी जगह लगे जिस धन से धर्म हो। गौरी गोपाल आश्रम में आपका पैसा यदि सेवा से जुड़ता है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा यज्ञ आपने कर लिया। सबसे बड़ा यज्ञ है सेवा का, और वो सेवा का यज्ञ गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं उन्हें आप अपनी आंखों से देखिए। अब बताइए, ये बेसहारा माँ का सहारा बनना सही है या गलत है? तो आप में से कौन कौन सहारा बनेगा इन माँओं का? आपको लगे कि आपको भी जरूरत इन माँओं की, आपको भी इन माँओं का आशीर्वाद लेने की जरूरत पड़े तो दुआएं लीजिएगा, इन माँओं का आशीर्वाद लीजिएगा। अब कोई सहारा नहीं बना, तब ये माँ आई, मैया अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध बन के सेवा करेगा, हम सब भारतीय आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आप लोग रात को सोने के पहले, आप सबको बोल रहा हूं, रात को सोने के पहले ये जरूर याद रखना कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में है, और उस माँ की सेवा आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। सभी बेटियों की, यहाँ जितनी माँ है आपकी माँ है, हम सबकी माँ है। तो बताओ, जब आप सवेरे खाया करो तो एक माँ का भोजन पहले गौरी गोपाल की ओर पहुँचाया करो। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम किया करो, ये सोचकर कि आपकी एक माता गौरी गोपाल आश्रम में है। आप अपने लिए घर बनाते हो, बनाओ, बहुत बढ़िया बंगला बनाना, भगवान करे खूब बड़ा घर आपका हो, लेकिन इन माँओं के सिर पे कुछ छाया की व्यवस्था आपकी ओर से हो। इन माँओं के लिए एक बड़ा आश्रम बना रहे हैं जहाँ 1000 माँओं की सेवा होगी।
1000 माओ के सिर पर छाया हो, आप भी एक कमरा बनवाकर माओ को दे सकते हैं। एक कमरे की छत डलवाइए आप कि हमारी ओर से माओ को कुछ तो छाया मिले। अब बताओ, ये माँ के सिर पे कोई छाया है? अपनों ने सबने ठुकरा दिया, अब कौन छाया देगा? तो गौरी गोपाल आश्रम में ये माँ को छाया मिलेगी, पर कब? जब आप लोग छाया दान करेंगे। थोड़ा थोड़ा छाया दान, एक छत की सेवा जरूर करिएगा। आश्रम के निर्माण में 1 ईंट का आप सहयोग करने लायक हैं, 100 ईंट का सहयोग जरूर कीजिएगा। 1 बोरी सीमेंट का सहयोग करने लायक हैं, कीजिए। जिस लायक मालिक ने, विधाता ने बनाया। मैया आप यहाँ आई रहने, आपको कोई पैसा तो नहीं लिया हमने रहने का? रहूंगी इधर ही, मरूंगी इधर ही, जीऊंगी। कोई पैसा तो नहीं लगा आपका? नहीं। रहने की कोई फीस तो नहीं लगी? नहीं 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 लगी। कोई भी माँ से 1 रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। आप लोग हैं ना, मुझे आप लोगों पर, भगवान पर भरोसा है कि भगवान आप लोगों के रूप में सहयोगी बनकर सहयोग करते हैं और सेवाएं चलती हैं। आप समझिए गौरी गोपाल, आप समझिए ये दास अनिरुद्ध पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको लगता नहीं है कभी? आप किस किस को लगता है कि अनिरुद्धाचार्य पर बड़ी जिम्मेदारी है? तो हमारे जिम्मेदारी जो है, तो क्या ये हमारी ही जिम्मेदारी है या हम सबकी जिम्मेदारी है? तो हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाओगे ना? छोड़ तो नहीं दोगे? साथ निभाइएगा, जिस लायक हो सेवा कीजिएगा। यहाँ संतों को रहने के लिए एक वृद्धाश्रम, एक संत निवास बनने जा रहा है, जहाँ संत लोग रहकर अपना भजन करेंगे। आप भी संतों के लिए संत निवास जो बनने जा रहा है, इस संत निवास में आप भी 1 गज भूमि, 2 गज भूमि देकर संतों के लिए सहयोगी बनो। देखो संत लोग बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं, संत लोग फुटपाथ पर सोएं, क्या ये सही है? इसलिए संतों के लिए एक व्यवस्थित संत निवास होना चाहिए। और वो संत निवास तब होगा जब आप सब लोग संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि के लिए हाथ बढ़ाएंगे। भूमि दान जरूर कीजिएगा। भूमि, पृथ्वी माँ की कृपा होगी, संत बैठकर भजन करेंगे, आप भी भूमि दान कीजिए। संत निवास बनाया जाएगा संतों के लिए। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है, संपूर्ण पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है, जहां हजारों लोग पर डे भोजन करते हैं, नित्य प्रसाद पाते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की? उत्तर दो। प्रसादी पाई? कोई पैसा लगा? यदि आपने पाई है तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी और को भी पवाएं, मतलब आपके द्वारा कोई और भूखा प्रसाद पाए। भक्तों सोचिए कि वृंदावन में हजारों लोग नित्य प्रति आते हैं, पता नहीं किस रूप में प्रभु आ जाएं और भोग लगाएं। इसलिए सबको तृप्त करो। अन्य क्षेत्र जब आप रसोई सेवा बंटवाते हो, हजारों भक्त, हजारों संत, ब्राह्मण, माता, भक्त, ना जाने कितने लोग पाते हैं, सब तृप्त होते हैं। आप सब वृंदावन आए तो बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया? किसके लिए आए हो वृंदावन? भगवान के लिए आए हो ना? तो आप सब भगवान के भक्त हुए ना, और आप सबको भोजन मिला ना? तो आप बताओ, भक्तों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? तो आप भी एक दिन कई रसोई गौरी गोपाल जी की अपनी ओर से बंटवाइएगा, और आप भी संपूर्ण रसोई ना बंटवा पाओ तो 10-20 भक्तों को भोजन कराओ, पर सेवा से जुड़ो जरूर। अन्य का एक कण भी दान करने लायक हो तो दीजिएगा।